तो स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है और आखिरकार दोनों के बीच का अंतर क्या है और वेलोसिटी कैसे नेगेटिव और जीरो हो जाती है, चलिए हम इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे। वेलकम बैक टू हीरोन्स क्लासेस एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। लेट्स लर्न विद मी। तो आज जानते हैं हम स्पीड और वेलोसिटी का अंतर। अब एज्यूम करो कि मेरा दोस्त एक गाड़ी चला रहा हो, फोर व्हीलर चला रहा हो, और मैं उसे कॉल पे पूछता हूं कि तुम कितनी तेज रफ्तार से जा रहे हो या फिर कितनी धीमी रफ्तार से जा रहे हो, तो उसका आंसर होता है कि मैं तो एवरेज स्पीड से चला रहा हूं। वो कहता है स्पीड, और वो फिर कहता है कि 40 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है। दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक घंटे में वो 40 किलोमीटर चल दे रहा है। तो यहां पे हमने क्या देखा, इट इज एक्चुअली जस्ट मैग्नीट्यूड, राइट। ये है क्या, उसने क्या जवाब दिया मुझे, बस मैग्नीट्यूड बताया कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर जा रहा हूं। पर अगर मैं उससे उसकी वेलोसिटी पूछता कि तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तब उसे एक डायरेक्शन देना पड़ता, उसे कहना पड़ता मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, मतलब कि गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा रहा है। अगर वो पीछे जाएगा तो क्या होगा, बैकवर्ड। अगर इसको मैं पोल से एसोसिएट करूं तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, राइट, नीचे साउथ और इधर वेस्ट। तो वो कहेगा कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट जा रहा हूं। यहां पे क्या वैल्यू आ गई, यहां पे 40 किलोमीटर पर आवर एंड देन ईस्ट। तो यहां पे ना ही सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ना ही सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बल्कि डायरेक्शन भी है, राइट। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो ये कौन सी क्वांटिटी कहलाती है, ये कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। और ये कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये कहलाएगी स्केलर। तो यहां से समझ में आता है कि स्पीड इज अ स्पीड बट वेलोसिटी इज एक्चुअली अ स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन का भी होना जरूरी है। और देखते हैं कि और अंतर क्या है। तो फॉर्मूला भी अंतर है दोनों के बीच में, फॉर्मूले का भी। अगर आपको स्पीड निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, स्पीड इक्वल इट इज नेचुरली डिस्टेंस बाय टाइम। कितनी दूरी आपने कवर की और आपने कितना समय लिया। पर अगर वेलोसिटी पूछो तो वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिए, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां से हमने फॉर्मूला का भी अंतर देखा। और क्या अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड जो होती है वो जीरो नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिए डिस्टेंस आपने चला ही नहीं तब तो स्पीड नॉर्मली सी बात है जीरो हो जाएगी। पर अगर बॉडी चलती है थोड़ी भी दूर तो कुछ ना कुछ समय लिया होगा उसने और उसकी स्पीड कुछ ना कुछ तो आएगी, मतलब कि पॉजिटिव में आएगी, और जीरो कभी भी नहीं होगी। जीरो होने का मतलब वो नहीं चल रही है, ठीक है। पर वेलोसिटी में क्या है, अगर बॉडी चल भी रही है, कोई गाड़ी चल भी रही है, तब भी ऐसा संभव है कि वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वेलोसिटी जीरो हो सकती है और वेलोसिटी इवन नेगेटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। अब ये कैसे होता है इसको हम जानते हैं। पहला एग्जांपल, अब आप देखो कि यहाँ पे कोई एथलीट एक पोजीशन पे है और वो यहां से ऐसे जा रहा है और बी पे आ रहा है। बी पे तक जाने के लिए उसने 4 किलोमीटर चल लिया और फिर से यहां से सी तक जाता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है और फिर सी से फिर डी पे आता है और फिर 4 किलोमीटर ये चलता है। तो यहाँ पे अगर स्पीड पूछी जाए तो स्पीड क्या होगी, स्पीड तो सिंपल होती है, फॉर्मूला है आपके पास, डिस्टेंस बाय टाइम। चलो डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। डिस्टेंस देखो 4 और 2 6, 6 4 10, एक्चुअल पाथ कवर्ड कितना है, 10 किलोमीटर। और टाइम चलो इसको देते हैं, मान के चलो कि टाइम 2 आवर इसने लिया, ठीक है, टाइम 2 घंटे लिए गए तो 2 घंटे हो जाएंगे टाइम। तो इस तरह से आपने क्या देखा, कट कर दो, क्या आ गया स्पीड आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ये होगी इसकी यूनिट अभी के लिए। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्योंकि वेलोसिटी जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर। वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब फिर से देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो जो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हो, इनिशियल पॉइंट ये होता है, फाइनल पॉइंट ये होता है, जहां से चलो इनिशियल और जहां पे पहुंचो फाइनल, इसके बीच में कितनी दूरी है। तो देख लो
कितनी दूरी है, 2 किलोमीटर है, 2 ही किलोमीटर की तो दूरी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 2 किलोमीटर, दैट्स इट। और टाइम तो वही रहेगा, टाइम नहीं बदलता है, टाइम 2r होगी। तो अगर इसको कट कर दिया जाए, सॉरी इसको नहीं कट करना, इसको कट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हो कि स्पीड 5 किलोमीटर प्रति आवर है पर वेलोसिटी 1 किलोमीटर प्रति आवर है, तो डिफरेंसेस तो है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां हम देखेंगे कि वेलोसिटी कैसे जीरो हो जाती है। तो चलो दूसरा एग्जांपल में सिर्फ वही लेते हैं, ए है, ए से ये बी तक आया और बी से ये सी तक आया और सी से फिर डी तक आया और डी से फिर ए पे ही चला गया। अब डिस्टेंसेस देख लेते हैं, यहाँ पे 4 किलोमीटर इसने चली, यहाँ 2, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 2। अब यहाँ पे देखो स्पीड निकालना है। अब स्पीड देखो कैसे निकलेगी, स्पीड डिस्टेंस के लो, 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12। टाइम कितना ले लेते हैं, तो कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, मान के चलो 2 घंटे। ओके, तो यहाँ पे 2 घंटे में यूज कर लेना। चलो कितने आ गए, 6 किलोमीटर पर आवर। पर यहीं पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालना हो, वेलोसिटी कितना होगा ये निकालना हो, तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यही इनिशियल है, यहां से आपने शुरू किया सफर और यही पहुंच गए, तो इनिशियल और फाइनल क्या हो गया, बराबर हो गया। जहां पे आपने शुरू किया वहीं पहुंच गए, मतलब कि चलना ही नहीं था, जीरो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। जहां पे शुरू किया वहीं पे पहुंच गए, जीरो हो गई, तो जीरो हो गई डिस्प्लेसमेंट, 0 किलोमीटर। अब टाइम तो वही रहेगा, 2 घंटे, कट कर दो, 0/2 कितना आता है, 0 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान दिया आपने, अगर बॉडी चल भी रही है तब भी चांसेस हैं कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट बराबर हो गया, जहां से आपने चलना शुरू किया अगर वहीं पे आप पहुंच गए तब। अब देखते हैं तीसरे एग्जांपल में कि वेलोसिटी नेगेटिव कैसे होती है। तो तीसरा एग्जांपल, अब मान के चलो ये आपका घर है ए और आपके घर का ये सामने वाला हिस्सा है, तो इसको कह दो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, और इसको क्या कहोगे, बैकवर्ड। ये आपके घर के पीछे का हिस्सा है, दिस इज बैकवर्ड। अब यहां से आप चलना शुरू करते हो, यहां से, तो आप जब चलना शुरू करते हो तो कुछ दूरी आपने चली, मान के चलो 4 किलोमीटर आपने चला, फिर 2 किलोमीटर आपने ऐसे चला, फिर 4 इधर चला आपने, ओके, और फिर पीछे की तरफ चला, फिर ऐसे चला, ये भी 4 किलोमीटर है, या फिर इसको मैं अभी के लिए 3 मान लेता हूं, 3 किलोमीटर, और ये कितना है, 2 किलोमीटर, राइट। तो ये एक सेंटर रेफरेंस पॉइंट है जहां पे ये आगे वाला हिस्सा हो जाता है, ये पीछे वाला हिस्सा हो जाता है। अगर आप स्पीड निकालोगे तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस देखो 4 2 6 6 4 10, 10 3 13 13 2 15। स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर। कुछ समय ले लेते हैं, समय मान के चलते हैं कि 3 घंटे थे समय, तो 15/3 क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी आ जाएगी, 15/3, 5 किलोमीटर पर आवर, ये होगी स्पीड। पर वेलोसिटी पूछते हैं तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वेलोसिटी के लिए करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये तो इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट सिंपल कहती है शॉर्टेस्ट पाथ, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, देख लो, ये अगर ये 3 है तो ऊपर भी 3 होगा, कहने का मतलब 3 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो लिख दो 3 किलोमीटर बाय टाइम, टाइम तो यही होगा 3r, क्या आ जाएगा आंसर, 1 किलोमीटर पर आवर। पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें एक डायरेक्शन होता है और वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है या नहीं, तो वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन देना पड़ेगा ना आपको, तो आप क्या कहोगे कि मैं 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से बैकवर्ड हूं, बैकवर्ड, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड। अब बैकवर्ड लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी आंसर कर सकते हो, 1/2 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, ओके, यहाँ पे क्या करो, नेगेटिव लगा दो। अगर आप नेगेटिव लगा देते हो तो इसका मतलब खुद समझ में आ जाता है कि आप पीछे की तरफ हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। नेगेटिव से क्या समझोगे, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, और फिर आपको बैकवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होगी। पॉजिटिव रहता तो फॉरवर्ड और नेगेटिव है तो
बैकवर्ड। तो या तो आप -½ किलोमीटर पर आवर लिखो, नहीं तो 1 किलोमीटर पर आवर बैकवर्ड लिखो। बैकवर्ड और नेगेटिव दोनों मत लिखना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको और कॉन्सेप्ट चाहिए इसमें, तो हमारी आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखें, और जो पिछली प्लेलिस्ट है 9th की और सारे वीडियोस उसको जरूर वॉच करें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, उसे जल्द जाकर विजिट करें। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और बेल आइकन को जरूर हिट करें नोटिफिकेशन पाने के लिए।